अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जस्ट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस पर स्टूडेंट्स जो कि नाइन्थ क्लास में मैथ की तैयारी नहीं की उन्होंने, तो वो इन छोटे छोटे चंद एक सवालों को करके जो है एक मंथ के अंदर, 1 से 1.5 मंथ के अंदर, जब तक नाइन्थ के पेपर्स आने हैं तो आप नाइन्थ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। हम स्टार्ट कर लगे हैं 1.1 से। ठीक है, तो जो छोटे छोटे सवाल हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का, वो है मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बनाना है, मर्तबा बनाना है। क्या बनाना है आपने? ऑर्डर बनाना है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कालमों का मर्तबा बनाना। तो इसका प्रोसेस सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है कि जो कालम दिया हुआ है ना, लाइक दैट, एक मैं लिखने लगा हूं, जो भी कालम, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें आपने कालमों और कितारों की जो है ना, कालमों और कितारों की तादाद लिखनी है, मतलब कि नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कितारों की तादाद तो यहाँ पर कितारों की तादाद, जो उफ़क़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती हैं रॉज, कितारें, तो इसमें 1 और 2 कितारें हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है वो कालमों की तादाद, ये आपका टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन है ना बेसिकली। तो आपने इसको 3 स्टेप्स में करना है, कितारों की तादाद, कालमों की तादाद। ये कालम जो होते हैं वो अमूदी लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो ये भी 2 कालम्स हैं इसके। तो अब आप लिखेंगे ऑर्डर यानी कि मर्तबा। तो पहले इस पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि जिसको मर्जी जो है ना पहले लिख देते हैं। तो पहले आपने कितारों की तादाद लिखनी है हमेशा। ठीक है, तो 2/2 इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है सिंपल सी क्वेश्चन है, मतलब कि किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आपने उसकी कितारों और कालमों की तादाद लिखनी है। जैसे कि अगला सवाल देखें, एक अंदर से मैं करने लगा हूँ, दूसरा चूंकि सेम है तो हम तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं। ये लिखा हुआ है 2 और 4। तो आप इसमें जो है नंबर ऑफ रॉज देखें कि कितारों की तादाद कितनी है। कितारों की तादाद वो है, एक कितार है जस्ट। ठीक है, एक कितार है। और कालमों की जो आपने देखनी है, कालमों की तादाद वो है 1 और 2 कालम है। तो ये हो गया इसका मर्तबा 1/2, 1/2। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ सेम होते जाने हैं। एक और जो है थोड़ी सी और कैटेगरी का क्वेश्चन वो भी करवा देता हूँ। लिखा हुआ है F = 2। ये अकेला है। अब इसमें कितारें कितनी हैं और कालम कितने हैं? तो इसमें कितार भी एक है और कालम भी एक है। कितारों की तादाद, एक ही कितार है। ऐसे ही कालमों की तादाद, वो कालम भी एक ही है। ठीक है, तो हमारा जो मर्तबा बनेगा वो बनेगा 1/1। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये इसके टोटल 3, 6 और 2 8 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और 8 के 8 क्वेश्चंस में आपने यही बताना है कि कितारें कितनी हैं और कालम कितने हैं, फिर आपने उसका मर्तबा बना देना है। आइए जो हमारा 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। मुझे जगह कम बच गई है तो मैं उसको शॉर्ट करके इन्हीं स्पेस में कंप्लीट करूंगा। तो क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने इसको गौर से समझना है। a + c, c-1, a + 2b, 4d - 6 = 0, -7, 3 और 2d। ठीक है जी। अब चूंकि ये भी इधर भी 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 वैल्यूज हैं। इन चारों को आपने पहली को पहली के बराबर लिख दें, दूसरी को दूसरी के बराबर, तीसरी को तीसरी के बराबर, चौथी को चौथी के बराबर लिखें। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने सबको एक दूसरे के इक्वल लिखना है। a + c के जो पहली रकम है इधर वो 0 है, = 0। आपने इसको नाम दे देना कोई, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ऐसे दूसरा a + 2b है, इसको आप इक्वल लिख दें -7 के, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तीसरा जो है वो c-1 है, वो इक्वल है 3 के, इसको आप तीसरी इक्वेशन का नाम दे दें। फिर आ जाता है 4d - 6 = 2d, इसको आप चौथी इक्वेशन का नाम दे दें। ये चारों इक्वेशन का आपने पहला स्टेप जो है चारों इक्वेशन का नाम दे देना इनको। अब अगले स्टेप में आपने देखना है कि कोई ऐसी इक्वेशन पकड़नी है आपने जिसके अंदर जो है सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब कि a, b, c, d में से कोई एक है, 2 नहीं है। ठीक है, बार बार हो सकती हैं लेकिन 2 नहीं होंगी, ना AC इकट्ठा होगा, ना BC इकट्ठा होगा, ना AB इकट्ठा होगा, सिर्फ A हो या B हो या C हो। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है, जिसमें अकेला C है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को आप लिखें c-1 = 3 के है, हमें चाहिए सिर्फ C की वैल्यू। -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो C की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई 4। ये हमारी एक वैल्यू आ गई है।
ठीक है। अब इधर आप लाइन लगा दें, जो कि हमारे पास जगह शार्ट है, तो हम इसी जो है ना पेज पे क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अब इक्वेशन 4 है जिसके अंदर सिर्फ डी है, उसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है, सिर्फ डी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। आपने इक्वेशन 4 लिखी, ठीक है। अब d वालों को आप एक साइड पर ले जाएं, 2d इधर आ गया तो माइनस 2d हो गया, माइनस 6 उधर ले गए तो ये प्लस 6 हो गया। 4d में से 2d निकाल दे तो ये आ जाता है, बाकी 2d इज इक्वल टू 6। हमें सिर्फ चाहिए बेटा सिर्फ ओनली d। तो d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो दो चीज़ों के दरमियान, तो वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप कटिंग करें, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आप कटिंग करेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। हम इधर लाइन लगाते हैं, हमारी 2 इक्वेशंस हल हो गई हैं, तीसरी और चौथी। अब आप पहली और दूसरी की तरफ आ जाएं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें a या c में से कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, c की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 4, वो आप इसमें पुट कर दें। a प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए सिर्फ a, माइनस 4 उधर जा प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई बेटा। अब हमारे पास रह गया इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट करें, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए हमारे पास a या b की वैल्यू है, तो हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस 4। आप माइनस 4 को इसमें पुट कर दें, प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब माइनस 4 को उधर ले जाएं, माइनस 7, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया। तो माइनस 7 प्लस 4, बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस 7 है। 7 में से 4 निकालें 3, बड़ी वैल्यू चूंकि माइनस वाली है तो हम इसके साथ भी माइनस लगाएंगे। अब हमें चाहिए बेटा अकेला b, हमें इसके साथ कोई और हिस्सा नहीं चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। तो हमने मालूम करना था a b c एंड d। तो पहले हमने चारों को इनके बराबर लिखा, फिर आपने वो 2 इक्वेशंस पकड़ी हैं बारी बारी करके कि जिसमें 2 हिस्से नहीं है, 2 वैल्यूज नहीं है, a b c d इकट्ठा नहीं है, ठीक है। तो उनको हमने सॉल्व किया। इसके बाद बाकी जो 2 इक्वेशन बच जाती हैं, चूंकि हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो बाकी 2 इक्वेशन वैसे भी सॉल्व हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है 1.1 का। तो ये हमारी 1.1 का सिर्फ मेन था कि कालवों का मरतबा बनाना, कि कालवों का मरतबा कैसे बनाते हैं, कितारों और कालवों की तादाद बताते हैं, और इसमें जो है वो आपने a b एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी थी।